हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 28। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो है कि आपके हस्बैंड की सोच क्या है आपको लेकर के। ठीक है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर के, एज ए पर्सन वो आपको कैसे मतलब आपके बारे में क्या व्यू करते हैं, कैसे उनके थॉट्स हैं। ठीक है, उनके हिडन थॉट्स भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सो रीडिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। बिना टाइम गवाए चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे पेज पर नए हैं, आज मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि मेरी रीडिंग की हर छोटी-बड़ी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दें मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनके हस्बैंड की सोच उनको लेकर के क्या है, क्या सोचते हैं? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड देख लेते हैं। King of Wands, okay. Page of Wands, okay. Queen of Wands, Ace of Cups, Three of Wands, Three of Cups. और देख लेते हैं। Thank you so much, Divine. Thank you so much. Okay, Temperance, Ten of Wands, Six of Swords, okay, Eight of Swords, Seven of Swords, Four of Cups. ओके, तो कार्ड्स हमारे आ चुके हैं एंड द बॉटम ऑफ डेक इज किंग ऑफ कप। जरूरी होगी तो और भी कार्ड्स यहाँ पर लेंगे, फिलहाल के लिए काफी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जरूरी डेट बता दूं कि जो आप लोगों के लिए जरूरी नंबर हो सकते हैं वो यहाँ पर हो सकता है 3 हो सकता है, बहुत ही मेजर आया है। 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। एंड एलिमेंट अगर मैं बताऊं तो बहुत ही ज्यादा जो है वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं। सो फायर साइन के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, फायर साइन के। ठीक है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। और साथ ही साथ कप है, सो वाटर साइन के भी आप लोग यहाँ पर हो एंड एयर साइन के हो। अर्थ साइन के यहाँ पर कोई भी ज्यादा मुझे नहीं दिख रहे हो। ठीक है, सो चलिए, सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, हमारी रीडिंग का टॉपिक जो था कि आपके हस्बैंड आपको लेकर के क्या सोचते हैं, कैसे विचार हैं आपको लेकर के, आपके बारे में उनकी थिंकिंग क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले एनर्जी आ रही है कि आपके हस्बैंड को आप जो है बहुत ही ज्यादा जो है ना एक्शन ओरिएंटेड पर्सन लगते हो। ठीक है, उनको लगता है कि पॉजिटिव भी ये थॉट्स होंगे और निगेटिव भी होंगे, जो भी होगा हम यहाँ पर देखेंगे। सो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन लगते हो। उन्हें लगता है कि आपने अगर किसी बात को सोच लिया, ठीक है, किसी भी बात को अगर आपने सोच लिया है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। सो किसी बात को अगर आपने डिसाइड कर लिया ना कि हाँ आपको ये काम करना है, तो आप उसे करके ही दम लेते हो। ठीक है, आप फिर उसमें आलस नहीं करते हो। साथ ही साथ उन्हें ये भी लगता है कि आपकी यह आदत जो है, ठीक है, ये आदत आपको कई बार प्रॉब्लम में भी डालती है, क्योंकि इतना फास्ट एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो ना, किसी चीज को अगर डिसाइड करते हो ना फटाफट उस काम में लग जाते हो। ठीक है, कभी कभी ये आदतें जो है आपको प्रॉब्लम में भी डाल देती है, या फिर गलत फैसले के कारण आपको कई बार धोखे का सामना भी करना पड़ता है। जल्दीबाजी में आप किसी की हेल्प कर देते हो। ठीक है, उनका मानना ये है, ये उनका नजरिया है कि आप जल्दीबाजी में किसी की हेल्प तो कर देते हो और उस हेल्प के बाद आपको बहुत ही पछताना भी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर धोखे का सामना करना पड़ जाता है आपको, अपने किए पर आपको फिर बाद में बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। आप इस तरह के पर्सन हो, बहुत ही फास्ट एक्शन ओरिएंटेड हो। कुछ सोचा, दिमाग में कोई बात आ गई तो फटाक से उसे लागू कर लेना, फटाक से उस चीज के लिए पीछे लग जाना। ये चीज आपके हस्बैंड को लगती है। जो फर्स्ट एनर्जी यहाँ पर आ रही है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लगता है आपके हस्बैंड को कि आप बहुत ही ज्यादा हिम्मतबाज पर्सन हो। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, सो बहुत ही ज्यादा जो है हिम्मतबाज टाइप के पर्सन हो।
अगर कभी कोई सिचुएशन, कभी कोई खराब सिचुएशन आ जाए, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपकी फैमिली में, तो आप जो हो, आप इस तरह के पर्सन हो कि आपके हस्बैंड नर्वस हो सकते हैं, बट आप में वो जो है ना कमान संभालने की वो ताकत है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी बैकबोन हो, ठीक है? उनको ऐसा फील होता है, मे बी उन्होंने कभी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की हो, ये इनके हिडन थॉट हैं, बट ये कहीं न कहीं अंदर से इस बात को जानते हैं कि आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हो। जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप ही वो पर्सन होते हो, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी इस बात को भी बताती है कि आप हेल्प तो तभी करोगे ना किसी की, जब आपके अंदर वो क्षमता हो, आपके अंदर वो साहस हो। तो आप में जो है वो मैस्कुलिन वाली भी एनर्जी है कि आप कहीं न कहीं दबते नहीं हो, डरते नहीं हो। प्रॉब्लम्स जब कभी भी आती है ना, तो आप प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार रहते हो। एक बारी आपके हस्बैंड भी कभी कई बार नर्वस हो जाते होंगे, बट उनकी नजर में आप ऐसे पर्सन हो जो आप नर्वस नहीं होते हो। आपके पास, क्योंकि यहाँ पर देखो सनफ्लावर है इस लेडी के हाथ में, सो आपके अंदर ना हमेशा वो एक होप बनी रहती है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती होगी ना, तो फिर भी आपके अंदर एक होप रहती है कि नहीं, अगर समस्या आई है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। कहीं ना कहीं उस बात का सॉल्यूशन भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम आई है तो ये प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहेगी। आप प्रॉब्लम में घिरे नहीं रहते हो, आप प्रॉब्लम को लेकर के परेशान नहीं रहना चाहते हो, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए परेशान हो जाते हो कि नहीं, अब प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, देख लेंगे, बट इसके सॉल्यूशन के लिए एक बहुत सारी फीमेल्स में होता ना कि अब कई लोगों में कि प्रॉब्लम आई तो रोना पीटना मचा दिया, आगे क्या करना है उस बारे में नहीं सोचना, बट आपके साथ ऐसी सिचुएशन उन्हें नहीं लगती है, ठीक है? आपका ऑरा जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, उनको लगता है कि आप में वो क्षमता है, वो काबिलियत है। एक बारी को वो नर्वस हो जाते हैं, बट आपको नर्वसनेस में वो नहीं देखते हैं, ठीक है? आप अपने मे बी फैमिली में ऐसी फीमेल होंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं कि बैकबोन हो अपनी फैमिली की आप, ठीक है? हो सकता है कि आपको जानती भी हो इस चीज़ को, अपनी फैमिली में जो भी समस्याएँ आती हो, जो भी प्रॉब्लम आती हो, जो भी चीज़ें, कोई भी डिसीज़न लेने हो, बड़े डिसीज़न्स लेने हो, वहाँ पे आप मेजर रोल प्ले करती हो, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आपकी लग रही है कि आपके बारे में उनके थॉट इस तरह के हैं। नेक्स्ट जो उनके थॉट हैं आपको लेकर के, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ठीक इसके नीचे जो है एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। सो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप के पर्सन हो। हाँ, आर्ग्यूमेंट हो जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट आपके अंदर दया की भावना बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा एक मदरली नेचर है। कहीं न कहीं आप, हो सकता है मे बी कि ज़ुबान के कड़वे हो, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आप ज़ुबान के कड़वे ज़रूर हो, बट बहुत ही ज़्यादा जो है आपके अंदर इमोशन है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा आप केयरिंग पर्सन हो, केयर करने वाले पर्सन हो। खुद का ख़्याल रखो ना रखो, पर अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों का ध्यान आप बहुत ही ज़्यादा रखते हो। आपके लिए आपके जो बच्चे होंगे वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होते होंगे, ठीक है? कुछ भी हो जाए, बट आप उनका ध्यान हद से ज़्यादा रखते हो। आप उन्हें, मतलब आपसे ना उन्हें मदरली फीलिंग आती है, जिस तरह से आप उनका ध्यान रखते हो, उनके खाने-पीने का, उनकी मेडिसिन का, आपके लिए जो है ना, आपके बच्चे जो हैं वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, ऐसे उनके थॉट हैं आपको लेकर के। ठीक है? ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशन, आपके अंदर इमोशन भी बहुत ज़्यादा है। सख्त हो बाहरी चीज़ों के लिए, जब कभी भी, मतलब कहते हैं ना कि अ, मतलब कभी भी आप, मतलब एक इमोशनल पर्सन हो अपने आप में, बट अगर वही जो रूप होता है माँ दुर्गा का, कि बहुत ही सौम्य, बहुत ही सुकुमार, बहुत ही कोमल हृदय वाली माँ होती है, दुर्गा माँ होती है, बट जब भी उनको ज़रूरत हो, जब भी मैदान में, रणभूमि में ज़रूरत होती है, तो वो माँ चंडिके का भी रूप धारण कर लेती है, माँ काली का रूप धारण कर लेती है। तो बस इसी तरह की एनर्जी उन्हें लगती है कि आप, वो मे बी आपकी स्माइल बहुत ही प्यारी होगी, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है, पता नहीं आपकी स्माइल जो आपके हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, और उनकी नज़र में ऐसा ही है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, बट ज़रूरत पड़ने पर आप जो हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा में भी कन्वर्ट हो जाते हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में भी कन्वर्ट हो जाते हो। उस समय आप किसी से दबते नहीं हो, डरते नहीं हो, गलत के आगे सर नहीं झुकाते हो, आप इस तरह के पर्सन हो, ठीक है? साथ ही साथ आपके हस्बैंड के थॉट्स ऐसे हैं आपको लेकर के कि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो कहीं न कहीं आप नई-नई चीज़ों को
सीखते हो अपनी लाइफ में, ठीक है? हमेशा कुछ ना कुछ नई-नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा उतारू रहते हो, हमेशा उत्सुक रहते हो कि कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखनी है, कुछ ना कुछ नया करना है, ठीक है? हमेशा मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर चलता ही रहता है और उस चीज़ को बहुत ही मतलब कि डेडिकेशन के साथ आप उस चीज़ को सीखते हो, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आया है एंड ये पर्सन जो है इस वांड्स को बहुत ही मैं कहते हैं ना कि बहुत ही डेडिकेशन के साथ देख रहा है, इसको बहुत आशा है कि ये कोई वो जो है उसमें पत्तियाँ आ रही है, बहुत ही जिज्ञासा के साथ ये उसे देख रहा है, ठीक है? और यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर बंजर भूमि है, सो इनको, आपके हस्बैंड को भी ऐसा लगता है कि जहाँ पर कोई होप ना हो, जहाँ पर कोई तरह की अगर उम्मीद ना हो कि वो काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, पर आप अगर उस चीज़ को ठान लेते हो ना, तो आप उस चीज़ को करके दम लेते हो या फिर आपको उस चीज़ में सफलता मिलती है। और सफलता क्यों मिलती है? क्योंकि आप उस चीज़ को बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते हो, क्योंकि आप उस चीज़ को बहुत गहराई से सोचते हो, ठीक है? उसके बाद ही कोई स्टेप आप आगे लेते हो। तो आपके पर्सन की नज़र में आप इस तरह के पर्सन हो जो हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिव चीज़ों में लगे रहते हैं, क्रिएटिव चीज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा मन भी लगता है और आप नई-नई चीज़ों को सीखते हो, बहुत ही सीखते हो उस चीज़ को और आगे भी उस चीज़ को आगे बढ़ाते हो, काम करते हो। ये नहीं कि आज इस चीज़ को स्टार्ट कर लिया, बंद कर दिया, नहीं, आपके अंदर सीखने का जज़्बा है, ये चीज़ आपके हस्बैंड को लगता है आपके बारे में, ठीक है? सेकंड थिंग जो यहाँ पर आपके बारे में लगती है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, सो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही दूरदृष्टि वाले भी पर्सन हो। कई बार हो सकता है कि मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि बहुत प्रॉब्लम आई भी होगी या फिर कोई चीज़ है जो आपको पहले से आभास हो जाती होगी कि नहीं, मुझे ये काम ही कर लेने हैं। हो सकता है कि ये काम इस तरीके से, मतलब एक दूरदृष्टि होती है ना, मैं सटीक वर्ड नहीं समझा पा रही आपको, बट आप इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि आपको पहले ही पता चल जाता होगा। आपकी इंट्यूशन बहुत ही हाई है और इंट्यूशन हाई भी है और आप कई चीज़ों को पहले से प्लान कर लेते हो कि नहीं, मुझे ये काम ऐसे ही करने हैं, ठीक है? आपको पहले पता चल जाता है कि ये काम इस तरीके से ही होगा। दूर की दृष्टि आप रखते हो। आप ये नहीं कि बस आजकल की चीज़ें सोचते हो, नहीं, आप आगे की चीज़ों को भी प्लान करके रखते हो, आगे की चीज़ों को भी सोचते हो। जैसे घर ही आपको बनाना है, आप अभी कहीं, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है कि आप अगर रेंट के घर पे ही रह रहे हो, तो आपके थॉट में ये होगा कि हाँ, मुझे रेंट के घर में रहना है, तो ऐसी आपकी थिंकिंग नहीं है कि मुझे इसी में रहना है। आप वहाँ रहते-रहते भी आप आगे की थॉट को लेते हो कि नहीं, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करने हैं, जिससे फैमिली की स्टेबिलिटी हो। वो चीज़ आपके आँखों में बहुत बड़े-बड़े सपने हैं और ये सपने जो है आप कहीं न कहीं पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक भी रहते हो, बहुत चीज़ों को प्लान भी करते हो, बहुत चीज़ों को आपने स्टार्ट भी किया हुआ होगा अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए, ठीक है? यहाँ पर मुझे जो है फर्स्ट रो में आपकी बहुत ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उभर के आ रही है कि आपके हस्बैंड की नज़र में एक पक्ष तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग दमदार पर्सनैलिटी है, इमोशन भी बहुत ज़्यादा है। ये नहीं कि आपके अंदर इमोशन ही नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो, नहीं, आपके अंदर इमोशन भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिखता है कि आप इमोशनल भी हो, दया की भावना है, लोगों के मजबूरी को समझते हो, लोगों के साथ कनेक्ट होते हो। अपने हस्बैंड के साथ भी आपका बहुत ही ज़्यादा एक इमोशन के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता है, उनको पता है। हो सकता है कि मतलब आप उनको, आपको लगता हो कि वो ना इस तरह की बातें सोचते हैं, वो नहीं जानते इस तरह की चीज़ें, लेकिन नहीं, उनको डेफ़िनेटली ये चीज़ पता है कि आप बहुत ही इमोशन के साथ वाले पर्सन हो। आपको मतलब एक दोनों चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल भी हो, स्ट्रॉन्ग ऑरा भी है और इमोशनल भी हो। जब जिसकी ज़रूरत होती है, आप उस तरह की पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाते हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। नेक्स्ट जो आपके पर्सन को लगता है कि आपके हस्बैंड को ऐसी चीज़ें लगती है कि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको जो है पार्टी करना, ठीक है? देखो, अब नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मतलब एक गैदरिंग होती है ना, एक सोशल गैदरिंग जो होती है, उसमें रहना आपको पसंद है। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो अकेले चुपचाप शांत होके बैठ जाए, इस तरह के पर्सन आप उन्हें नहीं लगते हो। उन्हें लगता है कि आपको जो है फैमिली में पार्टी करना या पार्टीज़ करना, ये आपको पसंद है, ठीक है? आपको एक लोगों के साथ मिलना-जुलना, पार्टी करना, सेलिब्रेशन करना, इन सब चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय भी करते हो और कहीं न कहीं आपको पसंद भी है ये सारी चीज़ें। ऐसा उन्हें लगता है कि आप, कई लोग होते हैं ना कि नहीं, मतलब अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा सोशलाइज़ होना नहीं पसंद है, बट आप इस तरह के इंसान उन्हें नहीं लगते हो। आपके बारे में उनका यही नज़रिया है कि आप कहीं न कहीं होता होगा, आप में भी फैमिली फंक्शन्स हो, तो कई लोग होते हैं कि वहाँ जॉइन नहीं करते, अपने आप में ही ज़्यादा रहना
रहना पसंद करते हैं, बट नहीं, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आप लोगों से मिल के रहना चाहते हो, आप लोगों के साथ संपर्क बना करके रखना चाहते हो। आप कहीं न कहीं एक सोशल पर्सन हो, ये नहीं कि सिर्फ़ अपने आप में सिकुड़े हुए हो, अपने आप में ही रहना पसंद है आपको, नहीं, आपको हँसना, बोलना, लोगों के साथ घुलना-मिलना, ठीक है? इस तरह के पर्सन बहुत ही चार्मिंग, मुझे ऐसी आपके बारे में मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी। आपके साथ ना लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगता होगा बात करना, आपके साथ हँसी-मज़ाक करना, मे बी आपकी हँसी-मज़ाक जो है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी। कई लोग आपको कहते भी होंगे कि आपके रहने पर उनका दिल बहुत लगा रहता है। आप अगर किसी पार्टी फंक्शन में जाते हो तो लोगों को ना मतलब एक कहते हैं ना कि दिल लग जाता है। आप जैसे आ जाते होगे तो लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है कि हाँ, आप आ गए। आप नहीं हो तो महफ़िल में एक सूनापन है। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को भी मिलती होंगी कि आप इस तरह के पर्सन हो, और कहीं न कहीं आपके हस्बैंड को भी ये चीज़ लगती है कि आप अ, अकेले एक कोने में बैठने वाले पर्सन नहीं हो, किसी इंसान से मिलना-जुलना, सोशल गैदरिंग में जाना, ये सब चीज़ें नहीं। आपको कहीं न कहीं फैमिली पार्टी ये सब करना भी पसंद है। हाँ, 2% मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आपके हस्बैंड को ये भी लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो, कुछ ज़्यादा ही ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो। मेबी आपके कुछ पुराने दोस्त हैं, जहाँ आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाते हो। ये मुझे ऐसी इंट्यूशन पता नहीं आ रही है। जैसे-जैसे इंट्यूशन आ रही है, जैसे-जैसे एनर्जी आती जाएगी, मैं वो चीज़ें आपको बोलती जाऊँगी। सो यहाँ पर मुझे ऐसी भी इंट्यूशन आ रही है कि आपके हस्बैंड को ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोशलाइज़ कर लेते हो, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है कि आप घर पे कम समय देते हो, लोगों के बीच आप ज़्यादा समय बिताते हो, घर की प्रायोरिटी को कम समझते हो, लोगों की प्रायोरिटी, लोगों के बीच में ज़्यादा पार्टीज़ करना आपको पसंद है, ये भी चीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो आपके बारे में आपकी एनर्जी बता रही है कि आपके हस्बैंड को ऐसा लगता है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप की पर्सन हो, ठीक है? पूजा-पाठ करना या फिर स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही ज़्यादा मानते हो, ठीक है? धर्म को मानना, या फिर जो पुरानी परंपरा है, आप मेबी आप अपनी मदर इन लॉ से जो भी चीज़ें व्रत त्योहार जो भी चीज़ें आई होंगी, आप मतलब उसमें कोताही नहीं करते हो। आप उस चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं, आप उनको उसी तरह से फ़ॉलो करना चाहते हो, स्पिरिचुअल हो, कहीं न कहीं आपको भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था है, जिस भी जाति धर्म के हो, आपको मतलब एक धार्मिक किस्म के पर्सन हो। आपको रिलीजन में रहना, ठीक है? धर्म और धार्मिक कार्यों में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है, ठीक है? एक शांत ऑरा वाले भी पर्सनैलिटी हो। आपको बहुत ही मतलब कहते हैं कि इंट्यूशन, इसीलिए मैंने कहा था कि इंट्यूशन भी आपकी बहुत हाई है। आप किसी चीज़ को ना पहले से भाँप जाते होगे कि हाँ, ये चीज़ें होने वाली है। कहीं न कहीं आपको आभास हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप कहीं न कहीं हायर सेल्फ से जुड़े हुए हो। आपको मतलब कम भी पूजा-पाठ करते हो, पर मतलब कहते हैं ना कि एक ईश्वर से कनेक्शन, ठीक है? ईश्वर से कनेक्शन है, दिल के बहुत ही सच्चे हो, क्योंकि ये लेडी जो है ये व्हाइट कलर के गाउन में है, सो बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत ही प्योर सोल हो, और अपने हस्बैंड की नज़र में आपका इस तरह की इमेज है कि आप बहुत ही धार्मिक किस्म के पर्सन हो, भगवान को मानने वाले हो, पूजा-पाठ में बहुत ही ज़्यादा आपको मन लगता है और बहुत ही मन से आप पूजा-पाठ करते हो, आपको धर्म और धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा मन लगता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपके बारे में आ रही है, 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है, सो आपके हस्बैंड को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा जो है लोड लेके चलते हो, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ जो है निभाते हो, बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ जो है उनको निभाते हो अपनी लाइफ में, ठीक है? और कभी कई बार ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हो, किसी चीज़ को, हो सकता है यहाँ पर कि आप लोग जो है, अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई चीज़ आई, कोई बात है, तो हद से ज़्यादा सोचना, ठीक है? हद से ज़्यादा लोड ले लेना, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है उनको सोचना कि कैसे होगा, कैसे होगा, दिन-रात आपके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है। इस तरह की भी फीलिंग मुझे आ रही है कि आपके हस्बैंड के थॉट इस तरह के भी हैं कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा लेते हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब कहते हैं ना कि एक आया कोई समस्या आई है, तो आप सबसे पहले मतलब होता है कि एक चिल माइंड में रह जाना, नहीं, चिल माइंड में नहीं रहते, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बट ओवर थिंकिंग भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा बर्डन भी लेते हो आप अपने ऊपर। जैसे दूसरों की भी मदद करनी है, तो उनके उनके उनको भी अगर कोई समस्या हो रही है, तो उनकी भी बोझ को आप ही ले लेते हो। अगर किन्हीं को फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए ना, तो आप कहीं न कहीं जो है खुद की चीज़ों को कटौती करके उनकी मदद करना, फैमिली में अगर जॉइंट फैमिली
फैमिली में रह रहे हो तो पूरे फैमिली में आपके जो भी क्या कहते हैं, जो सिस्टर इन लॉ होंगी या जो भी हैं, उनकी फैमिली को भी चलाना, उनकी फैमिली में भी उनके बच्चों को भी देखना, मतलब एक कहते हैं ना कि एक गार्जियन के रूप में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मुझे ऐसे लग रही है कि आप जो हो ना, कहीं न कहीं आप अपने घर में जो है एक मतलब कि मुझे ऐसी ही इंट्यूशन आ रही है कि आप अपने घर में बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक में। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो अपने घर में। आपके घर में जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सबसे ज़्यादा आप ही उस चीज़ को निभाते हो, सबसे ज़्यादा आप ही उस चीज़ के लिए आगे कदम बढ़ाते हो, सबसे ज़्यादा उस चीज़ का असर जो है वो आप पर ही पड़ता है, ठीक है? घर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे क्या करना है, ये चीज़ें ये आप पर ही निर्भर करती है। ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है कि आपके बारे में उनको ये चीज़ें जो है मतलब आपके बारे में ये थॉट है, ठीक है? इन्हें लगता है कि आप जो है घर चलाने के मामले में एक्सपर्ट भी हो, मतलब कितने पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं, कितनी चीज़ें सेव करनी, कितने पैसे ख सेव करने हैं ठीक है? इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। इन्हें पता है कि आप फिज़ूल खर्ची में विश्वास नहीं करते हो, ठीक है? हाँ, ये बात और है कि आप कई बार मुझे हाँ, ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि इनको ऐसा लगता है कि कई बार आप कहते हैं ना कि थोड़ी हेरा-फेरी करके पैसे ले लेते हो इनसे बोल करके, बट उनको खर्च नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि उनको खर्च नहीं करते हो, उनको कहीं न कहीं आप सेव करके रखते हो, किसी भी प्रॉब्लम के आने के बाद आप ही, मैंने कहा था ना फर्स्ट वर्ड, कि बैकबोन हो आप अपनी फैमिली की, तो उस वक़्त जो है आप उस चीज़ को उस पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, उस सेविंग को आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। तो आप जो हो अपनी फैमिली का ना एक किंग हो, ठीक है? एक किंग की एनर्जी में हो, किंग की एनर्जी में हो। देखो 2-3 बार आया, किंग की एनर्जी में, क्वीन की एनर्जी में, जो कह दो, मतलब बहुत ही दमदार पर्सनैलिटी है, ठीक है? इस तरह की पर्सनैलिटी वो मानते भी हैं आपके बारे में, और इसीलिए उन्हें लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है बर्डन भी लेते हो, घर की ज़्यादातर ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर ही होती है, ऐसा भी उन्हें फ़ील होता है, और आपको कई बार उनको ऐसा भी लगता है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। किसी चीज़ को हद से ज़्यादा मतलब सोचना, ये चीज़ें उन्हें आपके बारे में फ़ील होती है, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन को या आपके हस्बैंड को ऐसा लगता है कि कोई भी अगर चीज़ हो जाती है ना, तो आप बहुत ही जल्दी उस चीज़ से मूव ऑन कर लेते हो कहीं न कहीं। मूव ऑन कर लेते हो फैमिली के लिए, ठीक है? फैमिली के लिए, इस ज़िम्मेदारी के लिए, इस ज़िम्मेदारी में जो पड़े रहने के कारण जो है ना, आप कई बार कुछ चीज़ें होती होंगी कि फैमिली में कोई रिलेटिव हैं जिनसे कि अच्छी बन नहीं रही है, आप दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है, आपकी फैमिली का हो सकता है उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं हो, पर कई बार आप उन सब चीज़ों को लेट गो भी कर देते हो। कई बार आप उन पचड़ों में नहीं पड़ते हो, उन सब चीज़ों को जाने देते हो और उस चीज़ से आप बाहर निकल जाते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी फ़ील आ रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है फैमिली पर्सन, मतलब फैमिली को लेके चलने वाले हो, परिवार को लेकर के चलने वाले पर्सन हो। आप उन चीज़ों को लेट गो कर देते हो, उस प्रॉब्लम को लेट गो कर देते हो, और आगे बढ़ जाते हो। बट यहीं पर दूसरी चीज़ ये भी आ रही है कि कई बार इनके थॉट ये भी है कि कुछ एक मामलों में आपका नज़रिया जो है अपने आप को आप इतना ज़्यादा मतलब कि कुछ एक प्रॉब्लम में ऐसी चीज़ें हैं कि आप जो है ना किसी चीज़ को बहुत गाँठ बाँध करके भी रख लेते हो, और गाँठ बाँध के रख लेते हो, और जो आपके मन में थॉट होता है, आप उसी थॉट को ज़्यादातर सोचते हो। आप दूसरे के नज़रिए को देखने के लिए तैयार नहीं होते। आपको ये चीज़ लगता है कि नहीं, आपने जो चीज़ सोच ली बस वही चीज़ें हैं, नेक्स्ट वो चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है? कई बार ऐसा भी लगता है कि आप जो है उन उन सब चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा सोचने के कारण, ज़्यादा जो है उस चीज़ को सोच लेते हो, बहुत ओवरथिंकिंग करते हो। नेक्स्ट चीज़ ये लगती है कि कई बार उस चीज़ को लेट गो कर देते हो, और कई बार ऐसा भी लगता है कि जो इंसान गलत भी है, कई बार आप उनकी गलतियों को जो है नज़रअंदाज कर देते हो। आप कई बार जो है उनकी गलतियों को देखते नहीं हो, ठीक है? और देखने के नहीं के कारण, क्योंकि एस ऑफ कप्स के नीचे ये चीज़ें आई है, बहुत ही इमोशनल हो, इसलिए कई बार धोखे का शिकार भी हो जाते हो। कई बार आप लोगों को पहचानने में बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हो, ऐसा उनको लगता है, और इस पहचानने की गलती के कारण जो है ना आपको धोखे का शिकार होना पड़ता है। इस तरह की एनर्जी आपके बारे में आ रही है कि आपके हस्बैंड को इसी तरह के थॉट लगते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशन होने के कारण धोखे का शिकार हो जाना, ठीक है? आप में भी यहाँ पर ना देखो मदरली फिगर आया, सो हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पर टीचर हो या फिर स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, ठीक है? इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे आ रही है। साथ ही साथ जो एनर्जी डाउनलोड हो रही है ना कि आप ना मतलब कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि
मतलब आपके पास जो चीज़ें हैं, ठीक है? ये चीज़ यहीं से निकल के आ रही है कि ओवरथिंकिंग, ठीक है? कई बार ऐसी भी चीज़ें आपके साथ होती है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बट आपको आपका ध्यान उन पर नहीं रहता है। कई बार आप किसी एक चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़िद मचा देते हो। कई बार आप उस चीज़ को बस आपका ध्यान उसी चीज़ पर आ जाता है। ये चीज़ मतलब आप इसको नेगेटिव में भी ले सकते हो, थॉट उनके हैं। क्या आप जो है कई बार किसी चीज़ को लेने के लिए, किसी चीज़ को खरीदने के लिए मेबी बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हो कि नहीं मुझे ये चीज़ें चाहिए ही। और आपके पास पहले से ऑलरेडी वो सारी चीज़ें होती ही हैं बट आप कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर के ज़िद मचा देते हो। ऐसा उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप के पर्सन हो और ज़िद्दी होने के कारण जो है आप अपनी ज़िद पे आ जाते हो कि नहीं आप जो है आपको वही चीज़ चाहिए और अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो आप कहीं न कहीं जो है ना आप उदास हो जाते हो। आपको जो है आपका एक बहुत ही शांत कर लेते हो अपने आप को, बहुत ही उदास वाले एनर्जी में चले जाते हो। ऐसा उनको लगता है कि कई बार जो है आप किसी चीज़ को बहुत जिद पे आ जाते हो। आगे की चीज़ों को जो सामने में है आपके आप उनको नहीं देखते हो और जो आपको चीज़ चाहिए, उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। नेक्स्ट और 1-2 एनर्जी निकाल के देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें चल रही है। उनके दिल-दिमाग में क्या थॉट है। आपके हस्बैंड आपके बारे में कैसा सोचते हैं? ओके, देख लो। मैं यही सोच रही थी कि ये ज़िद वाली एनर्जी जो है ये दोनों कार्ड जो है क्लेरिफाई नहीं हो पा रहे थे। आपके हस्बैंड को ऐसा लगता है कि आप जो हो पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा फँसे हुए रहते हो। पुरानी यादों में, पुराने थॉट में बहुत ज़्यादा फँसे रहते हो। जैसे कोई अगर कोई डिस्प्यूट हो गई, कोई किसी तरह की लड़ाई-झगड़े हो चुके हैं, किसी पर्सन से अगर नहीं भी बन रहा है, तो कई बार आप इस तरह से भी हो कि या तो आपके हस्बैंड के साथ ही आपकी कोई अनबन हुई है ना, तो आप उस झगड़े को बखूबी याद रखते हो। बखूबी याद रखना और पुरानी ही चीज़ों को बार-बार दोहराना, बार-बार रिपीट करना, ये यहाँ पर आपकी एनर्जी आ रही है कि आप उस एनर्जी में रहते हो। आप कहीं न कहीं उस चीज़ को लेट गो नहीं करते हो। आप पुराने झगड़े को, पुराने मुद्दे को हमेशा याद करके रखते हो और इसके कारण जो है आप नई चीज़ों को देखो यहीं से क्लेरिफ़ाई हुआ कि यहीं से ये कार्ड क्लेरिफ़ाई हुआ कि और इसीलिए जो आगे की चीज़ें हैं, जो आगे की खुशियाँ हैं, उसको आप एन्जॉय नहीं करते हो। आप कहीं न कहीं पुरानी यादों में, पुरानी चीज़ों में फँसे रहते हो। कभी कई बार बात आर्गुमेंट उठती है तो आप 10 साल पुरानी बातें भी उठा कर के फिर से लाके सामने रख देते हो और इसकी वजह से जो है आप कहीं न कहीं खुद का भी मूड बहुत ज़्यादा खराब कर लेते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा। आपके पास ऑलरेडी जो सामने खुशियाँ हैं, उनको आप ध्यान नहीं देते। आप फिर से पुरानी एनर्जी में बार-बार चले जाते हो, पुरानी यादों में बार-बार चले जाते हो। पुरानी जो डिस्प्यूट होती है, जो पुरानी लड़ाई-झगड़े रहते हैं, पुराने जो एक नेगेटिव थॉट्स हैं, पुरानी जो बुरी यादें हैं, कहीं न कहीं आप उनमें बहुत ही ज़्यादा फँसे हुए रहते हो। ऐसी थॉट है, इस तरह की थिंकिंग है आपके हस्बैंड की आपको लेकर के कि आप पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हो, पकड़े रहते हो उन बातों को। उन बातों से आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो, बाहर नहीं निकलते और कई बार आप इसी वजह से जो बहुत ही स्टकनेस वाली एनर्जी में भी चले जाते हो। इस तरह की एनर्जी आपके हस्बैंड को आपके बारे में लगती है। और क्या थॉट है? आपके हस्बैंड आपके बारे में और क्या सोचते हैं? चलो 2 कार्ड्स अचानक बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ आ गए। मैंने कहा था कि आपको आपके हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये सोचते हैं कि आप फैमिली को लेकर के चलने वाले पर्सन हो। अपने हस्बैंड से आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा ऐसा उनको लगता है कि आप अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। उनको ये बात पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है? यहाँ उनके थॉट हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके बारे में उनकी थिंकिंग यही है कि उनको पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप शादी को बहुत ही प्यार से निभाते हो, रिश्ते को निभाने वाले पर्सन हो और कई बार इस रिश्ते को निभाने के कारण आप जो है अपनी शादी को भी बहुत प्यार, बहुत शिद्दत से निभा रहे हो, साथ ही और भी रिश्तों को निभाने के लिए चाहे आपको ही क्यों ना परेशानी का सामना करना पड़े, आप अपने आप में अनईज़ी क्यों ना रहो, बट आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रहे हो इस पर्सन को? सर पे चोट है, फिर भी ये बिल्कुल मुस्तैद होकर के खड़ा है, ठीक है? तो इनको आपकी पर्सनैलिटी ऐसी ही लगती है कि आप कहीं न कहीं खुद को नेगलेक्ट कर लेते हो, खुद की केयर को नेगलेक्ट कर लेते हो, पर फैमिली में अगर किसी तरह की कोई बात है, तो उसके लिए सबसे पहले खड़े रहते हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खड़े रहते हो। आप उसमें अपने आप को भी नहीं सोचते हो। कई बार ऐसे भी होते होंगे कि आपकी तबीयत खराब भी है, पर फिर भी आपकी तबीयत नहीं खराब है, आपके हस्बैंड कहते भी होंगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट कर लो, बट आप रेस्ट नहीं करते हो, आप घर के कामों में लगी रहती हो। आप घर की चीज़ों को जो है
ठीक करने में लगे रहते हो, घर को मतलब मेंटेन करने में, घर कैसे चलना है, मतलब घर के कामों में लगे रहना, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, मतलब रेस्ट नहीं करते हो, खुद का ध्यान नहीं रखते हो, खुद की केयर नहीं करते हो, और इसके कारण जो है हस्बैंड के थॉट इस तरह के हैं कि आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है? आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ऐसे भी थॉट हैं। सो आई होप अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जितनी चीजें रेजोनेट करती है उतनी चीजों को लो, बाकी चीजों को जाने दो, वो हो सकता है किसी और के लिए हो, ठीक है? आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो भी शुक्रिया उसका दिल से। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।